महागठबंधन में दोस्ताना संघर्ष के दावे अब सवालों के घेरे में हैं। जो पार्टियां कल तक एकता और सहयोग का दम भर रही थीं, अब वही मंच पर और मंच के पीछे एक दूसरे पर निशाना साधती नजर आ रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी रणनीति तक हर मोर्चे पर मतभेद साफ झलकने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई ये संघर्ष दोस्ताना है या फिर सत्ता की जंग में हर कोई सिर्फ अपना खेल खेल रहा है। अब तक महागठबंधन जिसे दोस्ताना संघर्ष का नाम दे रहा था, वो आपसी सिरफुटव्वल साबित हुआ है। सिरफुटव्वल वो दोस्ताना संघर्ष कहकर जो महागठबंधन के नेता अब तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सीमा आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने तय कर दी। बयान तीखा था और संदेश साफ। अब बात दोस्ती की नहीं, दावेदारी की है। हालांकि गठबंधन की ओर से अब भी नामांकन वापसी की बात कहकर हालात संभालने की कोशिश जारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीनी स्तर पर हालात बिगड़ चुके हैं। रिश्तों में दरार है और उसका असर अब पर्दे के पीछे नहीं, खुले मंच पर दिखने लगा है। पप्पू यादव ने तो लालू प्रसाद यादव को बहुत कुछ कह दिया। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, महागठबंधन के एक ही विधानसभा सीट से कई उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं सर। राजद कांग्रेस दोनों सर। भैया, जिनको बनना है तो बिना कांग्रेस के तो कोई नहीं है ना बनेगा। और राहुल गांधी जी का जो विचार है, दलित, अत्यंत पिछड़ा, एसटी, उसका अनरेस्पेक्ट किसी को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी के आइडियोलॉजी का अनरेस्पेक्ट यदि कोई गठबंधन करता है, ईबीसी का, एसटी एससी का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, तो इसका मतलब है कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा। और मैं आग्रह करूंगा अपने नेता लालू यादव जी से कि जिस सीट पर आपने 10 पर दिया है, ये 1990 और 2005 और 95 अब युग नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट बीजेपी उठाएगी। जनता आगे है, हम लोग पीछे हैं। जनता कह रही है इंडिया गठबंधन को वोट देना है, राहुल गांधी को वोट देना है, ये आप समझ लीजिए। तो इसीलिए हम राहुल गांधी जी का स्ट्रिक्टली आदेश है कि गठबंधन धर्म का पालन हमें करना है। कांग्रेस ने एक बार भी नहीं दिया है कहीं पर गठबंधन धर्म के विरोध में कोई कैंडिडेट, ये मैं आपको बता दूं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम। गिरिराज बाबू से मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज के साथ भारत के खिलाफ कौन कौन लोग नमक हरामी किए थे। अपने गिरबान में झांकिए कि नमक हराम लोग कौन थे आज़ादी के में। पहले अपने बारे में समझ लेना चाहिए गिरिराज बाबू कि इस भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज की गुलामी करने वाला कौन लोग थे, उनको चिन्हित करिए। हरामी वो थे जो देश की आज़ादी में अंग्रेज का साथ देते थे। बिहार की राजनीति में चुनावी घमासान तेज हो गया है। जहां महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच भारी खींचतान चल रही है, प्रशांत किशोर ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाने के बावजूद महागठबंधन के भीतर कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, जिससे फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। इस देरी और अंदरूनी कलह पर एनडीए लगातार तंज कस रहा है, जिनका कहना है कि जो गठबंधन सीट नहीं बांट सकता, वो बिहार क्या चलाएगा। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि बिहार में भाजपा जीतेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन आगे है, उनमें केवल सिरफुटव्वल है, न ही वो सीटों का बंटवारा कर पाए, न ही कोई समझौता कर पाए। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन आगे है और उनमें सिरफुटव्वल है, विरोधियों में। वो न तो सीटों का बंटवारा कर पाए, न समझौता कर पाए। अच्छा, वो एक नीतिगत गठबंधन नहीं है, बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठजोड़ है।
केवल स्वार्थ से गठजोड़ बना हुआ है। हमारा जो एनडीए का गठबंधन है वो सोच के आधार पर, नेशन फर्स्ट के आधार पर, सेवा के आधार पर बना है। मैं रहूं कि नहीं रहूं, ये संस्कार रहना चाहिए, सेवा का भाव रहना चाहिए, इस आधार पर ये गठबंधन है। और वो गठबंधन ये है कि मुझे सत्ता हासिल करनी है, मेरी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, मुझे पद मिलना चाहिए, मुझे राज करने का अवसर मिलना चाहिए, मुझे मेरे परिवार का भरण पोषण करना है, वो उस आधार पर है दूसरा दल। इसलिए वो तो लड़ेंगे आपस में और हम जीतेंगे। हम आम जनता को हम सब समझाने में कामयाब हो गए कि कौन सेवा करता है। अध्यक्ष जी, तीसरा मेरा सवाल, बिहार चुनाव पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा वहां पर कोई टक्कर ही नहीं है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। बिहार चुनाव में जनता तो तय कर चुकी है कि एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत से। वहां पर कोई टक्कर ही नहीं है। जो आरजेडी, जो श्रीमान तेजस्वी यादव हैं और उनके जो सहयोगी हैं, वो तो आपस में सहयोगी लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कांग्रेस और तेजस्वी यादव एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो उसमें भी नहीं, आप ही के एक मंत्रियों का पूरे प्रदेश में वहाँ एनडीए ने, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी पार्टी का विलय नहीं किया हमारे साथ। ओम प्रकाश राजभर जी एक अलग अपनी पार्टी रखते हैं। उत्तर प्रदेश में उनसे हमारा गठबंधन, लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है और हर तरीके से लोगों का विश्वास अर्जित किया। आज इसी आधार के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर, इतने ज़्यादा राज्यों में आज सरकार है। बड़ी सभाएं आयोजित हो रही हैं, आज भी एक बड़ी बैठक हो रही है। देखिए, हर पार्टी को ये इस बात का स्वतंत्रता है कि वो अपनी अपनी गतिविधि बढ़ाए। अब सवाल ये है कि इसमें किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता इनके ऊपर दोबारा विश्वास करने वाली नहीं है, इसलिए कि जो कुछ भी जनता ने 2007 से 12 तक देखा, अभी तक जनता उसे भूली नहीं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर कहा कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है या नहीं। राजेश राव के खिलाफ ही उतार दिया आरजेडी ने कैंडिडेट, ये कैसा गठबंधन? ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। के नेता कपड़ा फाड़कर सम्राट जी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कहा कि महागठबंधन अब कोई चीज नहीं रह गई है। एनडीए के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए गठबंधन बना था। देखिए, महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। जो लालू यादव बिहार को जातीय संघर्ष में लगाया, नरसंहार का युग रहा, वो लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब है नहीं, चाहते थे। कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। हम कल भी कहे थे कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, यही हाल है महागठबंधन का। आज एनडीए में नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं, हम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बहरहाल अब देखते बनेगा कि बिहार में महागठबंधन ये डैमेज कंट्रोल कैसे करती है।